हमारे घर के करीब एक पुरानी और लावारिस इमारत थी। उस बिल्डिंग के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। कुछ कहानियां नॉर्मल, जबकि ज्यादातर ऐसी कहानियां थी जो पुरस्कार और समझ से बाहर थी। कुछ लोग कहते थे यहाँ पुरस्कार मखलूक रहती है, यहाँ जो भी अंदर जाता है वो मखलूक उसे नुकसान पहुंचाती है। ये एक सच्चाई भी लग रही थी, क्योंकि जो भी उस इमारत के अंदर गया वापस नहीं आया। मैं और मेरा दोस्त नदीम, जो थोड़े जदीद ख्यालात के लेते, हमें इन सब बातों पे यकीन नहीं था। सो हमने डिसाइड किया कि हम इस बिल्डिंग की सच्चाई मालूम करेंगे। यहाँ लोगों के गायब होने की वजह से दिन को पुलिस अक्सर पहरा देती थी और किसी को यहाँ के आसपास रुकने नहीं देते। सो हमने रात को अंदर जाने का फैसला किया। तकरीबन 8:30 बजे का वक्त था। हमने मुकम्मल तैयारी की और साथ में पिस्तौल भी रख ली, ये सोच कर के खतरे में अपनी जान बचा सके। वहाँ टाइम देखा तो 12 बजने वाले थे। गाड़ी से उतरते ही मुझे अजीब किस्म की धुंध और ठंड महसूस हुई। माहौल मुकम्मल खामोश था। आहिस्ता आहिस्ता हम अंदर की तरफ जाने लगे। दरवाज़ा लॉक था तो हमें मजबूरन खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर जाने का फैसला किया। बैग के जरिए शीशा तोड़कर पहले मैंने अंदर जाने की गलती की। मुझे उस वक्त कुछ भी अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ हमारे साथ क्या कुछ होगा। पहले जो चीज़ मैंने नोट की थी वो ये थी कि यहाँ भयानक किस्म का अंधेरा था। हमारे पास जो फ्लैश लाइट्स थी वो भी वहाँ बेकार लगने लगी थी। हम आगे बढ़ रहे थे। नदीम ने एक हाथ में कैमरा पकड़ा था और मुसलसल रिकॉर्डिंग कर रहा था, मगर शायद वीडियो में कुछ खास नजर नहीं आ रहा था। मेरे एक हाथ में टार्च थी और दूसरा हाथ पिस्तौल के करीब था। बिल्डिंग के बीचों बीच पहुंचते ही मैंने अजीब बदबू महसूस की। मैं उसे समझने में नाकाम रहा कि ये किस चीज़ की बदबू है। मैंने नदीम से पूछा, ये किस चीज़ की बदबू है? वो बोला, ये मेरी समझ से बाहर है। हम सामने लंबे हाल में से आगे बढ़ते गए। सामने का हाल कुछ अजीब सा था, जैसे सदियों से यहाँ किसी ने कदम ना रखा हो। बकिया घर की निस्बत ये जगह ज्यादा पुरस्कार लग रही थी। मैंने जैसे ही टार्च सामने की तरफ आगे बढ़ाई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी टार्च भी मजीद काम नहीं कर पा रही थी। नदीम किसी चीज से टकराते हुए नीचे गिरा और कैमरा उसके हाथ से दूर जा गिरा। कैमरा तो शायद टूट चुका होगा। हमने ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। मैंने टार्च नीचे की तरफ किया कि नदीम को आखिर किस चीज से टोकर लगी थी। जैसे ही नीचे रोशनी पड़ी, मेरा दिल हल्क तक आ गया। जमीन पर एक मुर्दा जानवर पड़ा था और ऐसा दिख रहा था जिसे किसी ने इंतहाई जोर से चीड़ पाड़ के मारा हो। फर्श पूरा खून से ढका हुआ था। अचानक मुझे एहसास हुआ कि वो बदबू इसी मुर्दा जानवर के खून की थी, लेकिन ये खून बहुत ज्यादा मिकदार में थी। फर्श पर खून के अलावा किसी बड़े उंगलियों वाले हाथ के निशानात थे। निशानात में उंगलियां काफी लंबी लग रही थी। तकरीबन 1 फुट का उंगलियों वाला निशान था। बिल्कुल ऐसे निशानात फर्श के अलावा आसपास दीवार पर भी थे। मैं बोला, ऐसे उंगलियों वाला जानवर मैंने कभी नहीं देखा। नदीम, शायद हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। मगर नदीम बोला, हिम्मत करो, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हम निशानात के पीछे पीछे चलते हुए सामने एक कमरे तक पहुंचे। दरवाजे पर भी खून और तोड़ फोड़ के निशानात थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं बोला, ये किसी के जानवर का काम नहीं लग रहा और किसी जानवर के ऐसे निशानात हो भी नहीं सकते। नदीम बोला, चुप, गौर से सुनो। इससे पहले कि मैं मजीद कुछ बोलता, नदीम ने दरवाज़ा खोल दिया। सामने का जो मंजर था वो आज तक मुझे डराता रहता है। दर्जनों मुर्दे सामने पड़े थे। जानवरों और इंसानों की हड्डियों का ढेर लगा था। वही निशानात ऊपर छत पर भी थे। अचानक हमने कदमों की आवाज़ सुनी। हम यहाँ अकेले नहीं थे, कोई मखलूक और भी हमारे आसपास थी। मैंने पूछा, तुम सुन रहे हो नदीम? वो बोला, हमारे पीछे कोई है। मैं बोला, पीछे नहीं, ऊपर है शायद। हम दोनों ने एक साथ अपने टार्च छत की तरफ किए। छत से कोई अजीब भयानक किस्म की मखलूक चिपकी हुई थी। उसका जिस्म तकरीबन इंसान की तरह लग रहा था, लेकिन उसका सर काफ़ी बड़ा था और उसके पंजे जानवर की तरह थे। उस मखलूक के जिस्म पर काल नहीं थी, उसके जिस्म का गोश्त और रगें नजर आ रही थी। और सबसे डरावनी चीज़ उस मखलूक की आंखें थी, जो मुकम्मल रेड थी, जैसे कि उसके अंदर सिर्फ गाढ़ा खून हो। वो मखलूक अजीब अंदाज में चीखने लगी। हम बिना कुछ सोचे भागने लगे। वो चीज़ मुसलसल हमारे पीछे आ रही थी। वो जो भी चीज़ थी हमें जिंदा नहीं छोड़ने वाली थी। मैं खिड़की से जंप लगाने ही वाला था कि मैंने नदीम की चीख सुनी। पीछे देखा तो उस शैतान ने नदीम को गर्दन से पकड़ा था और उसके नोकीले दांत चमक रहे थे। उस मखलूक ने नदीम को गर्दन से पकड़े हुए ऊपर उठाया। इससे पहले कि मैं समझ पाता, उस मखलूक ने एक ही झटके में नदीम का सर काट के खलक में उतारा। मैं फौरन बाहर जंप लगाकर भागने लगा। वो चीज़ मुझे भी छोड़ने वाली नहीं थी, मगर मैं बिना रोके भागते हुए सीधा अपने घर पहुंचा और पहुंचते ही पसीने में शराबूर अपने पेरेंट्स के रूम गया और उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने पुलिस को कॉल की। पुलिस ने वो सारे मुर्दे बरामद कर दिए, लेकिन मेरे दोस्त नदीम की बॉडी गायब थी। उस इमारत को आग लगा दी गई।
ندیم کو مسنگ افراد کے لسٹ میں ڈالا گیا اور اس مخلوق کے بارے میں بتائے گئے میرے باتوں پر کسی نے یقین نہیں کیا۔ کچھ سال بعد مجھے اس عمارت کے بارے میں عجیب انفارمیشن مل گئی۔ کہا جاتا ہے کہ کافی عرصہ پہلے یہاں انسانوں پر عجیب طرح کے تجربات کیے گئے تھے۔ یہ انسان زیادہ تر سزائے موت کے مجرم تھے۔ وہ مخلوق یقیناً اسی تجربات کا نتیجہ تھا، اور وہ مخلوق اب بھی شاید باہر گھوم رہا ہوگا۔